हैशटैग क्रिक बैज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और बस आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसकी नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, सो दैट जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि हमारे वीडियो को आप देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ मुद्दों की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम क्रिकेट लवर हैं और हम खेल को समझते हैं, बट यस, देश की भावनाओं भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो इंसिडेंट हुआ है, क्रिकेट मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, उसमें मुख्य मुद्दा क्या था दोस्तों? मुझे डर इस बात का था कि चलो, जब एशिया कप का जो कप का अनावरण हुआ था, व्हेन देयर वाज इनॉग्रेटेड, एसीसी के चेयरमैन जो है, एसीसी के जो करता धरता है, मोहसिन नकवी, ही इज हेडिंग द एसीसी काउंसिल। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने जब सारे क्रिकेट के जो भी कैप्टन्स थे सबसे मिलने के लिए आए, उन्होंने सूर्या के साथ भी हाथ मिलाया, सूर्या ने भी हाथ मिलाया। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये था कि अब ये देखना कि सूर्या क्या करता है जब कॉन्फ्रेंस होती है। तो जैसा सोचा था, जिस तरह सोचा था, क्योंकि इंडिया में भी लोगों ने इसको बॉयकॉट करने का एक नारा दे रखा था। बहुत लोग थे जो क्रिकेट नहीं होना देना चाहते थे, कहते थे कि बॉयकॉट कर दो, बट कुछ लोग हमारे जैसे भी थे, वो मानते हैं कि बॉस, यदि क्रिकेट खेलना है तो खेलिए, इससे डिग्निटी के साथ खेलिए, और ऐसा खेलिए कि भैया उनको पता चले कि भैया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लंगोट लंगोट होती है। उसी तरह सूर्या ने भी एहसास दिलाया पीसीबी के कैप्टन को, पाकिस्तान के क्रिकेट के कैप्टन को ये महसूस कराया कि बॉस, हम इंडिया के साथ हैं। हाथ नहीं मिलाया, मजबूरी है, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए। तो वहाँ के जर्नलिस्ट और वहाँ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इस पे हो हल्ला मचाया, सब ने अपने अपने व्यूज रखे। हमारे भी यूट्यूबर्स थे, उन्होंने व्यू रखे। उसके बाद जब मैच चालू हुआ तो मेरा जो सोचना था कि यार, टॉस होगा, और नियम ये है कि टॉस हो, नियम तो नहीं है, टॉस होता है वैसे प्रैक्टिकली कहें तो, हमने टॉस होते ही कोई भी जीतता है, हाथ मिलाता है। इसके अंदर इंडिया, देखा गया बहुत सारे वीडियोस में देखा कि सूर्या जैसे ही टॉस हुआ, सलमान अली आगा जो है सीधे चले जाते हैं माइक के ऊपर, और ये साइड हो जाते हैं सूर्या साइड से, और ऐसा माहौल बन जाता है कि वो हाथ नहीं मिलाते ना। पाकिस्तान के कप्तान ने भी कोशिश की, वीडियो में देखा जाता है कि कोशिश की कि हाथ मिलाए, उन्होंने भी कोशिश नहीं की, हमने भी कोशिश नहीं की। इट कैन बी क्लियरली सीन कि सूर्या वॉज आउट ऑफ द वे टू नॉट टू शेक द हैंड। ठीक है। उसके बाद मैच हमने, और अब मैच हम जीते। हमें तब तक कुछ मालूम नहीं था कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ। हम मैच जीते, मैच जीतने के बाद सीधे सूर्या किसी से हाथ नहीं मिलाते, वो इवन शिवम दुबे का भी इंतजार नहीं करते, वो सीधे चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। शिवम दुबे भी जाते हैं पीछे पीछे। उसके बाद वहां का दरवाजा बंद होता है। नन ऑफ द क्रिकेटर्स, इंडियन प्लेयर्स केम आउट टू सी एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द स्टेडियम। पूरी पूरी पाकिस्तानी टीम मैच होने के बाद ऑलरेडी बुरी तरह से पीट चुके थे, उसके बाद वेट कर रहे थे कि कब इंडियन प्लेयर्स आएंगे, बट उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना नहीं है। अपने स्टैंड पे कायम थे, वो नहीं आए। और उसके बाद पाकिस्तान औदा सा मुंह लेकर बैठ गया स्टेडियम के अंदर। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पूरी फजीती हो चुकी थी। एक तो मैच हारे बुरी तरह से, यदि मैच जीत जाते तो उनका मतलब अलग ही माहौल होता पाकिस्तान में। टीवी के ऊपर हमें कितनी बुरी भली बोले जाते कि अरे बहुत सारी बातें कर ली। देखो सर, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि कोई भी कभी भी जीत सकता है। एक प्लेयर अच्छा खेले, बस उसके बाद पूरा गेम पलट सकता है। लेकिन लकीली इंडिया वाज गुड, बेस्ट दैट डे, दे प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग की। उन्हें क्या करना चाहिए था, इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था कम से कम रन पे। उसके बाद वो कोशिश करते अपनी बॉलिंग से, ताकि मैच जीत सके। लेकिन वो, आई थिंक उनके दिमाग में क्या चला था मालूम नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ। सूर्या ने भी कहा कि वी डिसाइडेड दैट वी वांटेड टू बॉल,
और लकीली उन्होंने टॉस जीत कर बैटिंग ली और हमने बॉलिंग की और हमने उनको कम रन पे आउट किया। उसके बाद हमने 16 ओवर के अंदर, आई थिंक 14 या 16 ओवर के अंदर पूरी टीम जीत चुकी थी। बट कंट्रोवर्सी वहां नहीं है दोस्त, कंट्रोवर्सी यहाँ है कि जब इंडिया ने उनकी पूरी फजीयती कर दी, पूरी बेइज्जती कर दी, उसके बाद सलमान आगा ने अपने, जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, प्रेजेंटेशन के लिए सूर्या आए, सूर्या ने बातें की, उसके बाद उन्होंने पूरे मैच में ये डेडिकेशन बोला कि मैं ऑपरेशन सिंदूर और वहाँ के जितने लोग हैं और आर्मी को मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ, और ये कहना था सूर्या का। और उसके बाद वो ट्रेंड करने लगे। सलमान अली आगा प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं आए, उन्होंने भी कहा कि जब हमारी ऑलरेडी फजीती हो चुकी है, हमारी बेइज्जती हो चुकी है, तो भाई हम भी एक स्टैंड लेते हैं। उन्होंने अपने मैनेजर को कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द प्रेजेंटेशन बिकॉज मेरी पूरी टीम को इस तरह जलालत की गई है, बेइज्जत किया गया है, मैं नहीं आऊँगा। तो मैनेजर साहब ने कहा कि ठीक है, मत आइए, और ये मैसेज मैच रेफरी को कन्वे कर दिया गया और उसके बाद नहीं आए। अब ये बात पे पाकिस्तान की यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, मुझे बाकी लोगों की कोई मतलब ही नहीं है दोस्त, बाकी सब अच्छे हैं, बट मैं एक इंसान को कहना चाहूँगा, मिस्टर बाखरी, मतलब पता नहीं उस इंसान को इंडिया से क्या खुन्नस है, अच्छी चीज़ों को भी गलत बना देता। अब उसने ये पॉइंट निकाली कि जब सूर्या ने मिस्टर एसीसी काउंसिल के चेयरमैन जो है उनसे हाथ मिलाया, उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर सूर्या को बहुत सारे लोगों ने गाली भर भर के दी, टैग किया, जिससे सूर्या के ऊपर प्रेशर पड़ा। सूर्या ने फिर ये डिसाइड किया। बॉस बाखरी, आई एम टेलिंग यू, सूर्या पे प्रेशर नहीं था, प्रेशर तुम्हारे ऊपर था। सूर्या ने वही किया जो उसे कहा गया था। उसने अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट ने और बीसीसीआई ने जो कहा, जो करना था, जो डिसाइड किया, तो उन्होंने वही किया और वही कन्वे किया। अब आपकी जो मिर्ची लगी है बिकॉज आपको हैंडशेक नहीं हुआ, उसके वजह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये स्पिरिट, वो स्पिरिट छोड़ दीजिए। मैं तो अपने देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि हमने हैंडशेक नहीं किया तो क्या हमें इस बाखरी को जवाब नहीं देना चाहिए? डोंट यू थिंक वी शुड रिप्लाई बाखरी फॉर दिस? बाखरी, आपको पूरा जवाब वापस मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं। आप अभी नहीं बदले तो फिर कभी नहीं बदलोगे, और आपके जस्ट गिने चुने लोग ही आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और आप क्या बात करते हो यार, आप कहते हो कि आपके जस्ट जो प्लेयर्स हैं, आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग को चैलेंज कर सकती है। आपके जो कुछ प्लेयर्स हैं जो पैदा ही हुए थे बुमराह को खेलने के लिए, यही हुआ जब बुमराह बॉलिंग करने आया तो उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, बॉल नहीं दिख रही थी उनसे, कुलदीप यादव की बॉल उनको समझ तक नहीं आ रही थी। मैच देखा था शायद आपने, लेकिन आप तो हैं अंधभक्त, अंधभक्ति करते रहे। आप ये कहेंगे इंडिया अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने ये वैसा ऐसा वैसा। अरे हिम्मत है तो सच बोलना मेरे भाई। बाकी सारे जो यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं, आपके लेजेंड्स जो हैं, शोएब अख्तर, कमरान अकबर, there are so many players, now I don't remember their name, they are a good journalist, they are sports। आपके जैसा इडियट तो नहीं है भाई जो अंधे बहरे की तरह कुछ भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया और इस बाखरी को आप जरूर जवाब दो, क्योंकि ये करता तो बकवास ही है। पाकिस्तान में पता नहीं इसको जर्नलिस्ट किसने बनाया, लेकिन करता तो बकवास ही है। और बोलता है कि बाकी लोग जो है इंडिया के तरफ से बात करते हैं क्योंकि उनको व्यूज चाहिए। वो व्यूज नहीं, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और वो क्रिकेट पाकिस्तान को पसंद करते हैं। और जो करप्शन आपके पाकिस्तान की क्रिकेट में है उसके बारे में पोल खोलते रहते हैं और वो सच बताते हैं और तुझे मिर्ची लगती है। तो भाई यदि पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं।